किसी के लिए ड्रीम डेब्यू क्या हो सकता है? जो भी हो, मायंक यादव जैसा नहीं हो सकता, जो आईपीएल 2024 के सबसे तेज बॉलर बन चुके हैं। आईपीएल की हिस्ट्री में भारत के दूसरे तेज तरीन बॉलर हैं और पहले ही मैच में 3 विकेटें चटखाई, खासकर उस वक्त जब मुखालिफ टीम के 102 पर कोई बल्लेबाज आउट नहीं था। बेयरस्टो को आउट किया और उसके बाद लाइन लगाई, और ऐसी लाइन लगाई कि कहानी बदल के रहती। और एक मैं जस्ट ऐड ऑन करने के लिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान के सबसे तेज बॉलर एहसानुल्लाह और हारिस रऊफ रहे हैं। अगरचे एहसानुल्लाह ने हारिस रऊफ का रिकॉर्ड भी तोड़ा। एहसानुल्लाह ने 154.5 यानी 154.5 की रफ्तार से बॉल डाली थी, मगर हारिस रऊफ ने 153 की रफ्तार से डाली थी, मगर मायंक यादव ने 155.8 की रफ्तार से बॉल डाली। और खासकर उनका लास्ट ओवर आप उठा के देख लें, 150 प्लस को उन्होंने क्लिक किया और शानदार बॉलिंग की। मैं आपको उनके दूसरा, तीसरा और चौथा ओवर उसका एक एक बॉल का बताऊंगा कि उन्होंने कितने कितने रन दिए और किस तरह कमाल बॉलिंग की। और शेखर धवन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए तो खास चर्चा हुआ उनका, और जितने भी गोरे आज बैठे थे कमेंट्री में, सब मायंक यादव का नाम लेकर बहुत डिस्कस कर रहे थे। और खासकर शेखर धवन से 2 क्वेश्चन हुए इस मामले को लेकर कि आपको उनकी बॉलिंग कैसी लगी। उन्होंने बताया कि बहुत तेज थे, मगर चूंकि वो सीनियर बल्लेबाज हैं तो उन्हें पता था कि उनकी पेस को यूज करके कैसे खेलना है, और दूसरे बल्लेबाजों को भी नसीहत की थी, मगर वो नसीहत में आ नहीं पाए क्योंकि इतनी तेज रफ्तार बॉल के सामने टिक जाना कोई आसान काम है नहीं। और आखिरी तीन ओवर, 4 ओवर किए, आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए, 3 विकेट्स लिए हैं, जहां पर कहानी असल में उन्होंने बदली। और कुल मिलाकर आप उस स्पेल में देखें जो हाँ दूसरे बॉलर भी जमे इनके साथ, उसमें 33 बॉल्स में 40 रन मिले और 5 विकेटें गई। ये पंजाब किंग्स का वहां पर काम खराब हुआ। और उससे पहले कहानी ये थी कि उनके 11.4 ओवर के अंदर 102 रन थे जब वो 200 का टारगेट चेस करने जा रहे थे। तो सीधा सीधा मैच उनके लिए हो रहा था, मगर बेयरस्टो की विकेट गिरी है और उसके बाद सारी की सारी कहानी बदली। अब मैं आपको पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे तेज बॉल जो डाली शॉन टेट ने थी वो 157.7 है, यानी लगभग 2 पॉइंट और आगे करें तो शॉन टेट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं यादव। और अभी उनका डेब्यू मैच था, बड़ा प्रेशर होता है जब आप बीच में और खेलेंगे और जब आपको होगा कि यार मेरा इतना डिस्कशन हुआ, मुझे लेकर इतना कि एकदम सब हवा बन गई, तो वो मेहनत भी और जोश और आगे लगेगा। शॉन टेट फास्ट है। लोकी फर्गुसन जो है 157.3 के साथ दूसरे नंबर पे थे। फिर उमरान मलिक आए थे जिन्होंने 157 की रफ्तार से यानी 157 की किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल डाली थी। नोकिया भी थे 156 में। ये ओवरऑल आईपीएल की हिस्ट्री में बता रहा हूं, मगर इस 2024 में सबसे तेज बॉल जो है बर्गर ने डाली थी 153 से। और उसके बाद कोटजे ने, जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, वर्ल्ड कप भी खेले, 152 पॉइंट समथिंग था, शायद 5 या 6 था। और उसके बाद जोसेफ ने, वो भी 152.3 था, उनका 1-2 पॉइंट बस कम थे। मगर अब 2024 आईपीएल के सबसे तेज जो बॉलर हैं वो यादव बन चुके हैं और उनकी 155.8 जो है उनकी रफ्तार है, ये खास बात है। और इमरान मलिक नंबर 1 है इंडिया के ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें, 157 से उन्होंने डाली थी। और बुमराह ने 153 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल डाल चुके हैं वो भी। तो बुमराह तीसरे नंबर पे आते हैं और ये जो हैं यादव वो दूसरे नंबर पे आ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री फास्टेस्ट बॉल के ऊपर। हम अगर बात करें ओवरऑल की बात करें तो ये कमाल था। अब मैं आपको बताऊंगा उनका दूसरा, तीसरा, चौथा ओवर उन्होंने किस शानदार तरीके से किया। और दूसरे ओवर में पहली बॉल 0 थी, दूसरी बॉल में सिंगल रन दिए, तीसरी बॉल फिर उन्होंने बीट की, चौथे में उन्होंने आउट किया, पांचवें में सिंगल दिया, आखिरी बॉल पे उनको बाउंड्री लगी। कुल मिला के आखिरी 3 ओवर में उनको 2 बाउंड्री लगी है, ये खास बात है। अगर पहला ओवर उनका कुछ खास बेहतर नहीं रहा, मगर जब वापसी हुई तो कमाल हुई। ये पहले ओवर का मैंने बताया। जब उनका ये मैंने आपको उनका दूसरा ओवर बताया, सॉरी। अब तीसरे ओवर में बताता हूं। पहली बॉल पे सिंगल दिया, दूसरी बॉल पे उनको 6 लगा, मगर तीसरी बॉल पे उन्होंने विकेट ली, चौथी बॉल डॉट की, पांचवी बॉल डॉट की, छठी बॉल पे सिंगल, तो कमाल, यानी छक्का भी लगा। फिर भी कुल मिला के सिर्फ 8 रन दिए उन्होंने अपने तीसरे ओवर में। उन्होंने अपने आखिरी ओवर में एक पहली बॉल पे 2 रन हुए, फिर लेग बाय का रन हुआ, फिर डॉट, फिर विकेट, फिर डॉट, फिर सिंगल, तो कुल मिला के इसमें सिर्फ 3 रन दिए। वहां पे सारी की सारी कहानी बदल के रख दी। और खासकर जो उनका चौथा ओवर था बहुत शानदार था, बहुत तेज और क्विक बॉल की, और बाउंसर उनके बहुत तगड़े थे। और बहुत चर्चा रहेगा। सिर्फ 21 बरस के हैं, दिल्ली से हैं, बल्कि आज शेखर धवन से भी पूछा कि आपके शहर से ही हैं ये, तो कैसा लगा उनको फेस करना। तो बहुत जबरदस्त है। और खासकर ये 2022 में भी आए थे, मगर इंजरी की वजह से रिप्लेस हो गए थे। 2023 में इनकी बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख इंडियन रुपीस थी। तो आगे तो ये करोड़ों में बिकने वाले हैं जो उन्होंने धार रफ्तार दिखाई है। आई होप के उमरान मलिक की भी बहुत डिस्कशन रहा, अब इनका बहुत डिस्कशन रहेगा। और मुझे लगता है कि ये मान नहीं पड़ेंगे क्योंकि इनका जितना क्विक बाउंसर है वो बड़ा शानदार रहा।